जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। तो चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। मैं राजू भाई आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं स्टडी विथ राजू चैनल के माध्यम से। तो चलिए आइए आज हम आप लोग को रीजनिंग में क्लॉक चैप्टर बताऊंगा विथ कॉन्सेप्ट और ट्रिक के जरिए। तो चलिए आइए। तो देखिए क्लॉक में जो हम लोग को मिरर इमेज पढ़ना है वो दो प्रकार से पढ़ना है। पहला पढ़ना है वर्टिकल मिरर इमेज, ठीक। पहला वर्टिकल मिरर इमेज और सेकंड है हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज। तो पहले हम लोग वर्टिकल मिरर इमेज में आते हैं टाइप फर्स्ट, ठीक। तो टाइप फर्स्ट में हम आप लोग को चार प्रकार के सवाल बताते हैं। तो देखिए आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो कॉपी में लिख लीजिए या फिर माइंड में रखिएगा। देखिए ये जो हुआ क्या हुआ, घंटा वाला सवाल हुआ है। ये घंटा वाला सवाल हुआ, ये हो गया घंटा मिनट वाला सवाल हो गया, ये हो गया घंटा मिनट सेकंड वाला सवाल हो गया, और ये नया जो है ये है पूर्णांक वाला सवाल, ठीक। पहले जो हमारा जो एग्जाम में सवाल आता था ये घंटा वाला, घंटा मिनट वाला और घंटा मिनट सेकंड वाला भी नहीं आता था। लेकिन अब इतना सा कंपटीशन बढ़ गया जिसके कारण अब पूर्णांक वाला भी एक नया सवाल आता है। तो चलिए पहले घंटा वाला सीखते हैं, ठीक। तो वर्टिकल मिरर इमेज में कहता है भैया, क्या कहता है, वर्टिकल मिरर इमेज कहता है कि जो हम अगर हमारा मिरर इमेज निकालना चाहते हैं तो हम हमारा एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, देखिए ये हो गया क्या, घड़ी। ये तो आप हमारा घड़ी हो गया, ओके 12 6 3 ये 9। तो वर्टिकल मिरर इमेज में एक बात ध्यान रखिएगा क्या कि इसमें होता है 12 बजे में से कोई भी समय को घटा दीजिए। बस ये चारों सवाल को बनाने के लिए मात्र एक चीज कि ये 12 बजे में से घटा देना है, ठीक। तो चलिए आइए देखिए इसको 12 बजे में से कैसे घटाते हैं। 4 बज रहा है, सवाल में आएगा कि किसी भी वर्टिकल मिरर इमेज में इतना बज रहा है तो इसका रियल टाइम निकालें या फिर ऐसे सवाल आएगा। तो देखिए 12 बजे में से इसका टाइम हमको बताना है, तो 12 बजे में से इसको घटाना है। तो 12 बजे में से घटा देंगे तो हो गया 0, ये हो गया 8, हमारा ये हो गया आंसर, ठीक। सेकंड सवाल ये हो गया घंटा मिनट वाला सवाल। तो 12 बजे से हम क्या बताएं कि अगर वर्टिकल मिरर इमेज आएगा तो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या याद रखना है कि सिर्फ 12 बजे में से घटाना है। तो इसको 12 बजे में से घटाते हैं, ठीक। देखिए 12, तो अब देखिए 12 बजे में से इसको हम घटाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा घटाने में, कहा कि 25 है यहाँ 0 0 है, तो जब इससे पैंचा हम लेंगे तो घटाने में दिक्कत होगा। तो इसके लिए हम एक थोड़ा अपना माइंड लगाते हैं। तो देखिए कैसे लगाते हैं, इसको कर देते हैं 11 और इसको कर लेते हैं 60। 11 60 को तो भी तो हम लोग 12 बजे कहते हैं, तो इसको हम 11 60 कर दिए। अब इसको हम लोग घटाते हैं तो देखिए 60 में से 25 घटाना है तो हो गया 5, आई हो गया 5 में से 2 गया 3, 35, आई हो गया 11 में, आई हो गया 11 में से 4 गया 7, ठीक। तो देखिए अगर 11 60 को हम तब कहेंगे कि 11 60, देखिए 11 60 को लोग 12 नहीं लिख सकते हैं जी। देखिए इसको में से घटा, अगर रहता 12 बजे में से तो इसको में से भी एक दाना पैंचा लेते था, कितना घंटा का सवाल है तो इससे लेते था कितना लेते 60 लेते। अब 60 में से 25 घटाते तब भी इतना बचता, अब फिर इस एक घट जाता तो ये 11 ही हो जाता। तो हम लोग डायरेक्ट 12 बज के ना लिख करके 11 60 लिख दिए, ठीक। अब ये हो गया क्या, घंटा मिनट सेकंड वाला सवाल। तो घंटा मिनट सेकंड वाला सवाल में क्या करेंगे, 12 बजे में से घटाएंगे, लेकिन इसको थोड़ा अपना माइंड लगाएंगे। तो इसको क्या करेंगे 11 59 60, ठीक। 11 59 60, ये भी तो 12 बजे ही लिखा हुआ है भैया, देखिए ना 11, ये 12 बजे ही लिखा हुआ है। देखिए अगर इसको हम 12 बजे करेंगे तो इसको हम 12 बजे करेंगे तो देखिए तब 12 बजे, तो अगर घंटा मिनट वाला हमारा सवाल रहता तो इसको क्या करते हैं 11 60। तो देखिए ई हो गया 11 60, आई एकरा में ई वाला एगो मिनट है
आई मिनट एक में आकर के जुड़ जाता तो 11:60 हो जाता। और जब 11:60 हो जाता 11:60 को तो 12 बजे कहते ही है, तो बस यही चीज लिखा हुआ, बस इसको घटा देंगे। इसको घटाएंगे तो 60 में से 45 गया, कितना बचा 15 बचा। 59 में से 25 हमको घटाना है, तो 9 में से 5 गया, कितना बचा 4। 5 में से 2 गया 3, 11 में से 4 गया, कितना बचा 7। ठीक, अब ये देखिए नयका जो आया है सवाल, इसको कैसे हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या बताया वर्टिकल मिरर इमेज में से कि 12 बजे में से घटाना है। अगर हाँ, और एक बात और याद रखिएगा, घंटा वाला सवाल रहे तो उसमें 12 बजे में से घटाना है, और घंटा मिनट वाला सवाल रहे तो दिमाग में रखिए कि 11:60 में से घटाना है। ठीक, और अगर घंटा मिनट सेकंड वाला रहे तो 11:59:60 में से घटाना है। और एक नयका याद रखिएगा, नयका देखिए ये क्या याद रखिएगा, 11:59:60, तो इसको कैसे लिखेंगे 11:59, और पूर्णांक वाला है तो 1 में से घटाएंगे। ठीक, अब इसको घटा देते हैं, तो देखिए 1 में से 5/11 को घटाना है, तो ऐसे हम लोग घटा देंगे जी। 1 में से 5/11, इसको कैंसिल लेते हैं तो इधर कर देते 11 - 5 तो कितना हो गया 6/11। तो ऐसे तो इतना थोड़े लिखेंगे, अब हम लोग एग्जाम में तो इतना थोड़े लिखेंगे, एग्जाम में जाकर के यहीं से डायरेक्ट घटा देते कुछ करेंगे, नीचे वाला में से ऊपरे वाला घटा देंगे। तो देखिए नीचे कितना 11, ऊपरे कितना 5, तो 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो गया 6। देखिए 6, आई जो नीचे है उसको नीचे के नीचे लिख दिए। क्या बताएं कि अगर 1 में से 5/11 घटाना, या फिर 1 में से कोई भी मतलब बाटा वाला घटाना रहेगा, तो नीचे वाला में से ऊपरे वाला संख्या को क्या करेंगे घटा देंगे। तो देखिए ऊपर 1 है, नीचे है 5/11, तो नीचे 11 है, तो यानी बड़का में से छोटका को घटाएंगे, तो बड़का 11, आई में से 5 घटाएंगे, तो 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना 6, तो 6/11। अब देखिए ऊपर बच गया 59, नीचे 25, अब 49 में से 25 घटाएंगे तो 9 में से 5 गया 4, अब 5 में से 2 गया 3, अभी हो गया 11, 11 में से 4 गया 7। ठीक, अब हम आप लोग को लेकर चलते हैं टाइप 2 के सवाल की ओर। तो आइए अब हम आप लोग को लेकर चलते हैं हॉरिजेंटल मिरर इमेज में। ठीक, तो देखिए हॉरिजेंटल मिरर इमेज में हम टाइप 2 लेकर के चलते हैं। जिस तरह से वर्टिकल मिरर इमेज में हम आपको क्या बताए थे, घंटा वाला में से कि 12 बजे में से घटाना, इसी तरह हॉरिजेंटल मिरर इमेज में क्या करना है 18:30 में से घटाना। इसका ट्रिक क्या है, इसका जो ट्रिक आपका हो गया 18:30। बस किसी भी सवाल को वर्टिकल हॉरिजेंटल मिरर इमेज में का रहे, उस बनाना रहे तो उसको ध्यान में रखिएगा क्या कि 18:30 में से घटाते हैं। ठीक, तो आइए देखिए इसको हम कैसे, ये हो गया हमारा, फिर से उसी तरह ये हो गया हमारा घंटा वाला सवाल, ये हो गया हमारा घंटा मिनट वाला सवाल, ये हो गया घंटा मिनट सेकंड वाला सवाल। पहले हमारा सवाल जो आता था यहीं तक के आता था, लेकिन अब एक नयका आने लगा है पूर्णांक वाला, कंपटीशन ज्यादा होने के कारण। तो देखिए टाइप 2 में कैसे करते हैं, इसको करेंगे कितना 18:30 में से, तो इसको करेंगे 18:30। 18:30 में से घटाएंगे तो ये हो गया कितना 30, 18 में से 8 गया तो कितना हो गया 10, ये हो गया। ये देखिए घंटा मिनट वाला सवाल, तब उसमें घंटा मिनट वाला सवाल रहता था तो किसमें से सभी को तो करना था 12 बजे से, लेकिन जब घंटा 0 नहीं करता था फिर घटा के वही आता था, लेकिन हम लोग सुविधा के लिए डायरेक्ट ही क्या करते थे 11:60 में से घटाते थे। तो इसी तरह इसमें क्या करते हैं 18:30 में से घटाना है, 18:30 में से तो घंटा मिनट वाला सवाल है तो इसको भी 18:30 में से ही घटाएंगे। इसको भी 17:90 में से नहीं घटाएंगे, काहे नहीं घटाएंगे, काहे कि 30, देखिए यहाँ मिनट है, मिनट यहाँ छोटा नहीं थी, यहाँ अगर यहाँ रहता 8:40 रहता था, फिर यहाँ कर देते कितना 17:90 करना पड़ता, काहे कि पैंचल लेते, तब पैंचल लेते तो इसको से जब भी लेते तो घंटा तब मिनट ही लेना पड़ता था, 30 में 60 जुड़ जाता था, कितना हो जाता 90 ही हो जाता। तो लेकिन यहाँ 20 है, तो 20 है तो घट रहा है कितना में से, पहले तो 30 में से घट रहा था, 30 से लेंगे तो 18:30, तो इसको 18:30 में से घटा देंगे तो 30 में से 20 गया 10, 18 में 60 गया 10, बस सिंपल सी बात। अब देखिए ये हो गया घंटा मिनट और सेकंड वाला सवाल। तो घंटा मिनट सेकंड वाला, तो हम इसमें क्या बताया कि हॉरिजेंटल मिरर इमेज में से क्या घटाते हैं, हॉरिजेंटल मिरर में से घटाते हैं 18:30 में से। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे 18:30 ही लिखना है, तो 18:30, तो देखिए अगर हम 18:30 लिखेंगे, 30 लिखे तो 30 में से घट रहा नहीं, तो 18:30 को हम लोग कैसे लिखेंगे, थोड़ा कलाकारी कर देंगे 17:90, तो 17:90 लिखा गया, सेकंड भी है तो 90 में से एक को क्या कर लेंगे, एक जो एक मिनट है, 1 मिनट को हम लोग बाहर कर लेंगे, तो देखिए 17:90, तो 17:90 में से 1 मिनट बाहर करेंगे तो कितना बच जाएगा 89, अब बच गया 1 मिनट, तो 1 मिनट को हम लोग कर देंगे कितना 60,
बस इसको हम घटा देंगे डायरेक्ट। 60 में से 55 घटेगा तो कितना बचेगा 0.5, इधर घटेगा तो 9 में से 5 गया 5, 8 में से 4 गया 4 और 17 में से 8 गया कितना 9 8 17, ये हो गया। ये देखिए फिर आगे कितना एक पूर्णांक वाला ही सवाल, तो इसको भी हम लोग कितना से करते हैं 18 30 में से घटाते हैं। तो बस इसको हम लोग कार्य कैसे करेंगे, इसको करेंगे कितना 18 और 30 से 18 30 में इसे घटाते हैं। तो 18 30 काट के देखिए यह पूर्णांक है तो एक एक तो बाहर निकालना पड़ेगा मिनट वाला में से, तो ये हो जाएगा कितना 18 29 और 1, ठीक। एक किस अगर पूर्णांक वाला रहे और उसको एक में से घटाना रहे तो हम लोग क्या बताए थे आपको कि नीचे वाला में से ऊपर घटाते हैं, तो नीचे वाला कितना हो गया आपका 11, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और नीचे वाला है जैसे वैसे तो वैसे ही लिख देंगे। फिर घटाना कितना 29 में से 16, तो 9 में से 6 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, ठीक ये हो गया। ये 18 में 60 गया 10, तो ये हो गया कितना 10 10 10 सही 13 बज के 10 बजकर 13 सही 7/11 मिनट हुआ। कितना हुआ 10 बज के 13 सही 7/11 मिनट। ये देखिए इसको भी वैसा ही करना है, 18 30 में से घटाना है, तो इसको भी कितना कर लेंगे देखिए, इसको भी क्या कर लेंगे देखिए इसको भी हम लोग क्या करना है 18 30 में से घटाना है। तो जब हम लोग 18 30 में से घटाएंगे तो 30 में से भैया आप देखिए ना कि 54 घटेगा नहीं घटेगा, तो नहीं घटेगा तो यहाँ लेंगे कितना 17, ये हो गया 89 पूर्णांक वाला, इसलिए जब 1 लिखेंगे। अब इसको हम लोग घटा देंगे, तो 1 में से जब ये घटाना रहता है क्या करते हैं बड़का में से छोटका डायरेक्ट घटाते हैं। तो 11 में से 6 गया 5 और नीचे बच गया 11, तो 11 के 11 लिख देंगे। फिर हो गया कितना 89 में से 54 घटाना है, तो 9 में से 4 गया 5, आई हो गया कितना 8, 8 में से 5 गया 3, आई फिर इस 17 में से 8 घटा 9 8 17, तो यहाँ 9 कर देंगे, बस इतना ही। ये सेकंड टाइप हुआ। तो चलिए देखिए अब हम लोग आते हैं टाइप थर्ड पे। तो क्लॉक में टाइप थर्ड में हम लोग को क्या पढ़ना है कि देखिए ये जो घड़ी है, घड़ी में घंटा तथा मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है ये पढ़ना है। तो कहता है कि घड़ी के घंटा तथा मिनट के सुई के बीच जो कितना डिग्री कोण बनता है उसका एक फार्मूला है, ट्रिक है। तो देखिए इसका ट्रिक हम लोग क्या याद रखेंगे, एम गुना 11/2 माइनस एच गुना 30, ठीक। क्या याद रखिएगा कि घड़ी के घंटा तथा मिनट वाली सुई के बीच का फार्मूला है m गुना 11/2 माइनस एच गुना 30। याद रहेगा क्या, m गुना 11/2 माइनस एच गुना 30। एक बार हम आपको फिर से रिकॉल कर देते हैं कि घड़ी के घंटा तथा मिनट वाली सुई के बीच बनने वाला कोण m गुना 11/2 माइनस एच गुना 30। तो चलिए जहां पर m बराबर क्या हो गया मिनट, h बराबर क्या हो गया आवर। तो देखिए सवाल ऐसा रहेगा कि किसी घड़ी में 6:18 बज रहा है, तो घड़ी की घंटा तथा मिनट वाली सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। क्या पूछा कि कितना डिग्री का कोण बनेगा, था कितना डिग्री का कोण बनेगा घड़ी में। तो इसके लिए फार्मूला हम क्या बताए आपको कि m गुना 11/2 माइनस एच गुना 30। अब बस इसको पुट कर देंगे। ट्रिक फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका क्या होता है हमारा m गुना 11/2 माइनस एच गुना 30, जहाँ m बराबर क्या हो गया मिनट, तो मिनट हमारा कितना है देखिए 18, तो ये कितना 18 गुना 11/2 माइनस ये h है, तो h हमारा कितना 6 गुना 30, ठीक। अब इसको देखिए हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे तो 2 से 2 नमा 18, अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 11 नमा 99 और माइनस 6 में 30 तो 36 के कितना हो गया 18 हो गया। अब इसको हम लोग 99 में से 180 को घटा देंगे तब कितना हो जाएगा 10 गुना 10 तो 9 गया था, कितना हो गया 9, ये हो गया कितना 7, 7 में से 9 जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा ये 99 है, ये 80, सॉरी यहाँ माई मिस्टेक हो गया। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 81। कैसे यहाँ 0
तो यहाँ जीरो, तो जीरो में से 9 गया था कितना, 1 बचेगा, ये हो गया 7, और ये हमारा कितना हो गया 7, 7 में से कितना जाएगा 9, 9 जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 8 बचेगा। 81, और ये 81 हो गया, आपका क्या हो गया आंसर। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो पसंद आपको आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।